एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें तीन सेट्स गिवन है, यूनिवर्सल सेट, ए सेट और पी सेट। वी हैव टू वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज टेबल्स। तो हमने डी मॉर्गन लॉज को वेरीफाई करना है और वेन डायग्राम बनानी है। अब मैंने आपको दो डी मॉर्गन लॉज जो हैं वो बताए थे, दोबारा से देख लें। अगर हम ए यूनियन बी निकाल कर फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लें तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। इसी तरह अगर हम ए इंटरसेक्शन बी लेकर उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो ये दो जो है हमारे पास डी मॉर्गन लॉज हैं जो कि हमने वेरीफाई करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला लॉ जो है डी मॉर्गन्स लॉ वो हम वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे पास ये लॉ लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे जो कि इक्वल है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट के। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए यूनियन बी फाइंड करना होगा। तो हमें ए बी सेट गिवन है और बी सेट भी गिवन है। हम इन दोनों का यूनियन फाइंड कर लेंगे। तो यूनियन में सारे एलिमेंट्स को लिखना होता है, तो वो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे इन दोनों में जो पाए जाते हैं। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट वो यू में से उस सेट को माइनस कर देना होता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए यूनियन बी, क्योंकि ये ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट है। तो यू माइनस ए यूनियन बी होगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास ये है, वो लिख देंगे माइनस ए यूनियन बी हमने यहाँ पर फाइंड किया है, वो लिख देंगे। अब हमने इस सेट से वो एलिमेंट्स को जो है वो एलिमिनेट कर देना है जो कि इस सेट में पाए जाते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स इस सेट में बच जाएंगे वो हम नीचे लिख देंगे। तो अगर देखें तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे ये सारे के सारे इस सेट में पाए जाते हैं, तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास आई एलिमेंट ऐसा है जो बच जाता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी राइट हैंड साइड को देखेंगे जो कि इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला यू माइनस ए है, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो ये जो इस सेट में बच जाएंगे कैंसिल होने के बाद वो होंगे ई एफ और आई जे। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस बी के, तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। तो यहाँ से सी डी ई एफ जे इस सेट में से एलिमिनेट करके बाकी जो बच जाएंगे वो यहाँ पर लिख लेंगे। अब हम ये चीज़ फाइंड करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है और बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ये है। इन दोनों का हम निकाल लेंगे इंटरसेक्शन। अब दोनों में आई कॉमन है तो आई आंसर आ जाएगा। और आपको पता है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट उसमें भी आई ही था। तो यहाँ से प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। बिल्कुल इसी तरह जो है वो हम सेकंड वाला जो डिमॉर्गन लॉ है जिसमें हमने ये चीज़ प्रूव करनी है वो भी कर लेंगे। और अब बिल्कुल जिस तरह हमने ये वाला प्रूव किया है इसी तरह आप इसे भी प्रूव कर सकते हैं। अब हम इसकी वेन डायग्राम बना लेंगे। वेन डायग्राम में सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे जो कि यूनिवर्सल सेट को जो है वो रिप्रेजेंट करेगा, और दो सेट्स होंगे तो उसके लिए हम दो सर्कल्स बनाएंगे। तो और वो ओवरलैपिंग करेंगे। अब अगर देखें तो ए और बी सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो सी और डी हैं, तो वो इस कॉमन एरिया में लिख देंगे। बाकी जो ए के बच जाएंगे सी और डी के अलावा वो इस सर्कल में आ जाएंगे। बी के एलिमेंट जो सी और डी के अलावा हैं वो इस सर्कल में आ जाएंगे। और यूनिवर्सल में इनके अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो बाहर लिख देंगे इस एरिया में, तो वो सिर्फ आई ही होगा। तो ये है वेन डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसके अंदर 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स हैं। एक ए सेट गिवन है जिसमें ऑड नंबर्स हैं 1 से लेकर 19 तक। हमने कुछ ये रिजल्ट्स जो हैं वो वेरीफाई करने हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका कि जिसमें हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यूनिवर्सल सेट के।
तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे जो कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। अब इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू फाइंड करना होगी। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू माइनस ए के, तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। तो अब इस सेट में से ये वाले एलिमेंट माइनस करके बाकी जो एलिमेंट बच जाएंगे वो हम लिख लेंगे, जो कि होंगे 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, सो ऑन 8 10 12 14 16 18 और 20 शामिल होंगे इसमें। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो गया। अब हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो इन दोनों का ए सेट लिख लिया, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट सेट लिख लिया। अब अगर देखें आप तो यहाँ पर ये ऑड नंबर्स हैं 1 3 5 7 9, और ये इवन नंबर्स हैं 2 4 6 8 10। जब ये दोनों मिल जाएंगे तो ये दोबारा से नंबर्स बना देंगे 1 2 3 4 सो ऑन 20 तक। और हमने ये प्रूव करना था कि इसका जो आंसर होगा वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा। अब देखिए यूनिवर्सल में भी जो है वो नंबर्स पड़े हुए हैं, नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 20 तक, और हमारा जो आंसर आया वो भी यही सेट आंसर आया है। तो यहाँ से हम कह देंगे कि हैंस प्रूव्ड, ये रिज़ल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। पार्ट 2 में हमने ये चीज़ प्रूव करनी है, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इक्वल होना चाहिए ए के। तो सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट फाइंड कर लेंगे। तो ए का ये सेट है और इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये होगा हमारे पास। इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, अब 1 1 तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 3 इसमें भी है और इसमें भी होगा तो वो 3 भी आ जाएगा। इसी तरह 5 इसमें भी है और इसमें भी है, 5 आ जाएगा। मतलब ये तमाम ऑड नंबर्स जो हैं वो ये दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो ये इस सेट में इनके इंटरसेक्शन में हमारे पास मिल जाएंगे। और हमने ये प्रूव करना था कि जो है ना वो इसका आंसर ए के इक्वल होना चाहिए। और आपको पता है ए के अंदर ऑड नंबर्स थे, वो यही सेट था। तो लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ए इंटरसेक्शन यू इक्वल है ए के। इसके थर्ड पार्ट में देख लेंगे हमने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और उसका आंसर नल सेट होना चाहिए। अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया हुआ है जो कि वो इवन नंबर्स थे 2 4 6 so on, और उसका इंटरसेक्शन हम लेंगे ए के साथ। ए का सेट ये होगा, तो हम ये दोनों सेट लिख लेंगे और इंटरसेक्शन लगा देंगे। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखेंगे हम। अब देखें तो ये ऑड नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स हैं, दोनों में कोई एक एलिमेंट भी जो है वो कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो होगा वो नल सेट होगा क्योंकि कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। लिहाजा हमने ये प्रूव कर दिया है कि ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है नल सेट के। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।